हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी मेक टॉपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन जो है एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। हर बार ये एग्जाम में आता है, किसी न किसी फॉर्म में 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन फंस जाता है। ये टॉपिक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड से। और स्टेट बोर्ड में तो इस टॉपिक का काफ़ी खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया था वो था E=mc²। मास एनर्जी रिलेशन आप जानते हैं, आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दिस। एंड देन अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक ने फॉर्मूला दिया था E=hν। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए कई सारी बुक में इस म्यू के बदले एफ लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी। आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप म्यू लिखें चाहे आप एफ लिखें। देखिए E=mc² भी एनर्जी का फॉर्मूला है, E=hν भी एनर्जी का फॉर्मूला है। तो डी ब्रॉगली ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट कर लिया जाए, यानी कि डी ब्रॉगली ने 1=2 कर लिया। तो क्या होगा देखिए, mc² H। अगर आप म्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको F ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, सिंस आप जानते हैं कि F होता है C/λ। क्लास 9 10th में आप पढ़ के आए हुए हैं। सो ये बन जाएगा mc² H। F की जगह में लिखूंगा C/λ। अब इस C से इस C को कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो यहां पर बचेगा आपका mc=hλ, h/λ। c तो आपके स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करूं, व्हेन c इज रिप्लेस्ड बाय v। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है आपका v। हर बार हम c के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। डी ब्रॉगली ने कहा क्यों ना जब मैं c को v के साथ रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा आपका mv। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, =h/λ। और कई सारे बुक्स में इसको डायरेक्ट mc=h/λ के बाद शुरू कर दिया जाता है और c को v से रिप्लेस नहीं भी किया जाता है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं और चाहें तो c को v से रिप्लेस करके भी आगे का डेरिवेशन प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, या आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, लैम्डा ऊपर ले लीजिए, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/mv। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये आई फर्स्ट फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि इसको और एक्सपेंड करना, यानी कि और डिटेल में लिखना, आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं mv। इसका नाम होता है मोमेंटम, जिसको बोलते हैं p। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, h/p। और यहाँ पर ये h क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, और p क्या है आपका, मोमेंटम। तो अगर देखिए h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर आप इसको हटाते हैं तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, देखिए तो ये आपका एक्सप्रेशन है कि अगर मोमेंटम कम होगा तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ेगा, और अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। साथ ही साथ आप चाहें तो इसको वेलोसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। मोमेंटम को आप mv लिख सकते हैं, क्योंकि m मास है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इजी सा डेरिवेशन था। ठीक है, 4 लाइन का ही डेरिवेशन है। आप चाहें तो इसको एग्जाम में जो भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, या तो आपका क्वेश्चन आता है या तो आपका न्यूमेरिकल आता है, आप इस मेथड से इस डेरिवेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।